आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि आपके पत्नी के अलावा कौन सी ऐसी स्त्री है जिससे आप संभोग करते हैं तो आपको पाप नहीं लगता है। अक्सर देखा गया है कि कलयुग की स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो, उसके अंदर अगर ये 3 गुण होता है तो आपको धोखा दे सकती है। दोस्तों, स्त्री का तिरिया चरित्र यहाँ तक कि भगवान नहीं समझ पाए तो हम मनुष्य क्या हैं। स्त्री का तिरिया चरित्र आज तक कोई समझ नहीं पाया है और ना ही आने वाले दिनों में कोई समझ पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर वो कौन ऐसी 3 प्रकार की स्त्री है जिसके अंदर ये गुण अगर उपलब्ध होता है तो वो आपको चाहे तो धोखा दे सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, नारद जी यमलोक पहुंचते हैं, तभी यमराज देखकर कहते हैं कि हे नारद जी, आप हमारे यमलोक आए, हमारा यमलोक धन्य हो गया। तभी नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहा है, इसीलिए यमराज जी मैं यमलोक आया हूँ। तभी यमराज जी कहते हैं कि आपके मन में जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। तभी नारद जी कहते हैं कि आजकल देखा जाता है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों दे देती है। इसके अलावा मेरा दूसरा प्रश्न है कि अपने स्त्री के अलावा कौन सी ऐसी स्त्री है जिससे आप संभोग करते हैं तो आपको पाप नहीं लगता है। यह बात सुनकर यमराज जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना। तभी नारद जी कहते हैं कि ठीक है यमराज जी, आप कहानी को शुरू कीजिए। उसके बाद यमराज जी कहते हैं कि एक गांव में एक चोर रहा करता था जिसका नाम था राजू। वो काफ़ी चोरी करता था, उसके घर धन की पूर्ति नहीं हुआ करती थी। चोर ने एक दिन सोचा कि मैं चोरी बड़ा करूं या छोटा, परंतु जिस दिन पकड़ा जाऊंगा सजा उतना ही मिलेगी। राजू ने एक दिन राजा के दरबार में चोरी करने की प्लान बनाई और जैसे ही रात्रि होती है राज दरबार में प्रवेश कर जाता है। राज दरबार में प्रवेश करने के बाद देखता है कि चारों तरफ यानी अच्छी तरह से पहरेदारी हो रही है। यह सब देखकर वो दंग रह जाता है और सोचता है कि यहाँ से कुछ माल चुरा कर ले जाना बहुत मुश्किल है। तभी राजू के दिमाग में ख्याल आता है कि मैं राज दरबार में आ गया हूँ तो राजा के कक्ष में जाकर देख लूँ, क्या पता राजा सो गए होंगे और उनका ड्रेस पहनकर मैं कुछ माल लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। जैसे राजू राजा के कक्ष में प्रवेश करता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। राजा कपड़ा खोलकर सोए हुए थे और रानी अर्ध कपड़ा में बैठी हुई थी। यह सब देखकर उसे न तो आगे बढ़ा गया और न ही पीछे। जैसे ही पीछे हटता है उसके पांव से एक केतली लगती है और गिर जाती है। केतली गिरने से आवाज़ आती है। राजा तो नहीं जगते हैं, परंतु रानी उठती है और तलवार निकालकर उसके धड़ पर रख देती है। यह सब देखकर राजू दंग रह जाता है, सोचता है कि आज मेरी मौत आ गई है। तभी रानी कहती है कि तुम कौन हो, सच सच बताओ वरना तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। इतने में राजू चोर कहता है कि मैं एक आपके राज्य का चोर हूँ और चोरी कर कर अपने बाल बच्चे की पालन पोषण करता हूँ। तभी रानी कहती है कि क्या तुम्हें चोरी करने के लिए राज दरबार ही मिला था। वो कहता है राजू कि मैं गलती से आपके राज दरबार में आ गया हूँ, आज के बाद कभी नहीं आऊँगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी रानी कहती है कि मैं एक ही शर्त पर आपको क्षमा कर सकती हूँ, जब आप मेरे साथ यानी शारीरिक संबंध बनाएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर अभी हवस का शिकार चढ़ा हुआ है। यह बात सुनकर राजू कहता है कि मैं आपके साथ शारीरिक संबंध तभी बनाऊंगा जब आप मेरी एक बात मानेंगी। तभी रानी कहती है कि क्या। तभी वो बोलता है कि मैं पेशाब कर कर आता हूँ, उसके बाद आपके साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा। यह बात कहकर राजू वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और जैसे ही राज दरबार की गेट पर पहुँचता है वहाँ पर दरबान बैठा हुआ था। दरबान कहता है कि तुम इतनी रात्रि में राज दरबार से कहाँ से आ रहे हो। तभी वो राजू अपनी सारी सच्चाई बता देता है। उसके बाद दरबान कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यह बात सुनकर राजू सोचता है कि मैंने रानी के साथ अगर शारीरिक संबंध बना लिया होता तो शायद मैं बच जाता, परंतु अब बचना मुश्किल है। तभी वो दरबान कहता है कि तुम जाओ, रानी से कहना कि मैं तुम्हारे साथ तभी संभोग करूंगा जब तुम अपने पति को मार दोगी। यह बात सुनकर राजू और परेशानी में बढ़ जाता है और सोचता है कि मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। वहाँ से सीधे रानी के पास जाता
कहता है और कहता है कि मैं आपके साथ तभी संभोग करूँगा जब आप अपने पति को मार देगी। तभी रानी कहती है कि इतनी सी बात है। तलवार निकालती है रानी और अपने पति को मार देती है। इतना खून बहने लगता है कि यह सब देखकर रानी बेहोश हो जाती है और उसी मौका का फ़ायदा उठाकर राजू वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जैसे ही सुबह होती है राज दरबार में हाहाकार मच जाती है कि राजा को किसी ने मार दिया। मंत्री आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि आखिर रात्रि में कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि राजा के कक्ष में प्रवेश कर राजा को मार दिया। अब राजा की अंतिम संस्कार की स्थिति चल रही थी। तभी वहाँ पर सभी लोग जाते हैं और एक एक लकड़ी रखकर राजा को प्रणाम करते हैं और वहाँ से चले जाते थे। रानी ने भी सती होने का ऐलान कर दिया और रानी सज धज कर राजा के रंथी पर बैठ जाती है। इस तरह से जब दरबान की बारी आती है लकड़ी रखने के लिए तो राजा के ऊपर लकड़ी रखता है और रानी से कहता है कि आप ये बताइए कि राजा को किसने मारा, चोर ने मारा या आपने मारा। यह बात सुनकर रानी समझ जाती है कि इसको कुछ पता है। तभी रानी कहती है कि यहाँ से पूर्व दिशा की ओर एक साध्वी रहती है जो कि आपको सब कुछ बता देगी कि राजा को किसने मारा। वहाँ से दरबान भागे भागे सीधे उस साध्वी के पास जाता है और कहता है कि हे साध्वी माँ, मुझे यह जानना है कि राजा को आखिर किसने मारा। तभी वो साध्वी कहती है कि मेरे झोपड़ी के पास एक बकरी है, उसका सर धड़ से अलग कर लो और जैसे ही उड़ने लगेगा उसका कान पकड़ लेना। वैसे ही दरबान करता है और जैसे सर उड़ने लगता है दोनों कान पकड़ लेता है और एक जंगल में चले जाता है। जंगल में जैसे ही जाता है एक गुफा, बहुत खूंखार गुफा देखता है, वहाँ डरने लगता है। तभी देखता है कि कुछ देर के बाद उसमें से एक राक्षसनी निकलती है जो कि एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है और सोचती है कि मैं इसे मार कर खाती हूँ तो एक दिन का काम चलेगा, मैं इसे प्यार कर सकती हूँ और अपना दिल बहला सकती हूँ। और वो एक ऐसी सुंदर स्त्री बनती है जिसे देखकर दरबान उसके ऊपर मोहित हो जाता है। दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, बात करते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है उसका पिता आता है। तब तक वो राक्षसिनी उस व्यक्ति को मच्छर बनाकर दीवार में चिपका देती है। अब इसी तरह से रोज़ वो एक दूसरे से प्यार करते और जब उसका पिता सुबह आ जाता तो उसे मच्छर बनाकर दीवार में चिपका देती थी। यही नज़ारा उसका दिन रात का चलता रहता है। एक दिन की बात है जब उससे प्यार करती है और उसे मच्छर बनाना भूल जाती है। रात्रि में उस दरबान को मौका मिल जाता है और वो जंगल में जैसे तैसे कर भाग जाता है और कुछ दिनों के बाद अपने घर पहुंच जाता है। इस तरह से अब यानी कहे तो उसे सुंदरी की याद आने लगी और उसी के ख्यालों में डूबा रहता था। तभी सोचता है कि एक बार जाकर और मिल आता हूँ और उस साध्वी के पास जाता है और कहता है कि ये साध्वी माँ, आप मुझे किसी तरह से उस यानी कहे तो राक्षसनी के पास पहुंचा दीजिए, मैं आपका ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। यह बात सुनकर वो साध्वी समझती है कि इसके ऊपर हवस का शिकार चढ़ा हुआ है, ये ऐसे नहीं मानेगा। साध्वी कहती है कि मेरे पास एक बकरा था जो कि तुमने मार दिया, इसके लिए तुम्हें अपने लड़के को लाना पड़ेगा। तभी वो दरबान कहता है ठीक है, अपने लड़के को लेकर आता है और उसके बाद तलवार निकलता है। जैसे ही सर धड़ से अलग करने वाला था साध्वी उसकी तलवार पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर यही है, राजा को ना तो रानी ने मारा है और ना ही चोर ने मारा है, राजा को हवस ने मारा है। इस तरह से दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो यमराज जी कहते हैं कि हे नारद जी, यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है। अब तुम्हारे प्रश्नों की उत्तर की बात रही तो मैं बताता हूँ कि 3 प्रकार के स्त्री पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो अगर आपके साथ है तो आपको धोखा दे सकती है, यानी वो जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं परंतु वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करती है, तो ऐसी स्त्री कभी भी एक दूसरे को धोखा दे सकती है, क्योंकि विश्वास के दम पर ही दुनिया चलता है। और दूसरी ऐसी स्त्री जो कि आपकी बात नहीं मानती है, अपनी मनमानी करती है, ऐसी स्त्री के साथ अगर आपका संबंध है तो वो आपको कभी भी धोखा दे सकती है। और तीसरी स्त्री जो कि झूठ बोलती हो, सच की उसे पाला ना पड़ा हो, यानी झूठ और सच में कुछ अंतर ना समझती हो, यानी सच्चाई पर विश्वास ना करती हो, ऐसी स्त्री आपको धोखा दे सकती है। उसके बाद यमराज जी कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि एक पुरुष अपने पत्नी के अलावा किस स्त्री से संबंध बनाता है जिससे कि पाप नहीं लगता है। तो यानी हिंदू धर्म ग्रंथ में यानी पति पत्नी का रिश्ता पवित्र बताया गया है और 7 जन्मों के लिए रिश्ता होता है, यानी अटल विश्वास पर यह रिश्ता टिका होता है। अगर कोई मानव यानी कहे तो अपने पत्नी के खिलाफ शक भी करता है तो समाज उसे यानी कहे तो गंदी नज़र से देखती है। यानी इस तरह से कहे अगर अपनी पत्नी भी अपने पति को यानी गंदी शक के दृष्टि से देखती है तो उसको समाज यानी कहे तो गंदी नज़र से देखता है। इसलिए पति और पत्नी पर अटूट विश्वास होना
होना चाहिए और एक दूसरे के विश्वास के ऊपर ही ये रिश्ता टिका हुआ है। अगर यानी पति को अपने पत्नी के शरीर से यानी बच्चे नहीं हो रहे हैं तो अपने यानी कहे तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो दूसरा शादी कर सकता है और उस औरत से संबंध बनाएगा तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।